अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज क्लास 11th के लिए हमारा 10th लेक्चर है एंड दैट इज़ अबाउट द मसल्स। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने मूवमेंट और लोकोमोशन उठाया था। ठीक है बेटा, मूवमेंट और लोकोमोशन किसको हम कहते हैं और टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स भी हमने वहाँ पे पढ़ा था। ठीक है बेटा, गॉट इट। जो हमें हमारी सेल्स में, हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में अलग अलग किस्म की मूवमेंट्स होती है, वो भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है बेटा, तो लोकोमोशन भी हमने डिस्कस किया था। लोकोमोशन किसको कहते हैं? लोकोमोशन मीन्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है बेटा, क्योंकि ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स है और एनिमल्स मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स भी दिखाते हैं और लोकोमोशन भी दिखाते हैं। अब सवाल है, ये जो लोकोमोशन है या हम मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स भी कहेंगे, यानी कि इस मूवमेंट में हमें मदद करती है, ये मूवमेंट दिखाने में, ये लोकोमोशन करने में, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में या बॉडी पार्ट्स को मूव करने में हमें तीन चीज़ें मदद करती है। गो दैट मीन्स मूवमेंट और लोकोमोशन में, मूवमेंट और लोकोमोशन में हमें तीन चीज़ें मदद करती है। ठीक है बेटा, गॉट इट। कौन कौन सी चीज़ें मदद करती है? एक तो हमारी मसल फाइबर्स, यानी कि मसल्स हमारी मदद करती है, हमारा स्केलेटल सिस्टम यानी कि हमारे बोन्स और कार्टिलेजेस मदद करते हैं, और हमारे जॉइंट्स मदद करते हैं। वो क्या याद रखोगे आप इस मूवमेंट में? या हम कहेंगे कि लोकोमोशन में हमें तीन चीज़ें मदद करती है। कितने? तीन चीज़ें। एक, हमारे मसल्स हमें मदद करते हैं लोकोमोशन दिखाने में, मूवमेंट दिखाने में। हमारे मसल्स, हमारे मसल फाइबर्स मदद करते हैं। हमारा स्केलेटल सिस्टम, जिससे हमारा स्केलेटन, जिसको हम स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटन भी कहते हैं, जिसमें हमारे बोन्स आती है, कार्टिलेजेस आती है, वो मदद करती है, और प्लस हमारे जॉइंट्स मदद करते हैं। ठीक है बेटा, जॉइंट्स मीन्स यानी कि जॉइंट्स मीन्स द जंक्शंस बिटवीन द टू बोन्स। ठीक है बेटा, वो मीटिंग पॉइंट ऑफ द टू बोन्स आर कॉल्ड द जॉइंट्स। ठीक है बेटा, गॉट इट। सवाल है कि दैट मीन्स लोकोमोशन में, मूवमेंट दिखाने में, बॉडी पार्ट्स को हिलाने में या एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट होने में हमें तीन चीज़ें मदद करती है जो कि हमारी बॉडी में पाई जाती है। एक तो हमारी मसल्स मदद करती है, हमारा स्केलेटन, हमारा स्केलेटल सिस्टम, बोन्स कार्टिलेजेस मदद करती है, और हमारे जॉइंट्स मदद, यानी कि ये तीनों मिलके कौन कौन? न मसल्स स्केलेटन के बगैर कुछ कर सकते हैं, न स्केलेटल सिस्टम मसल्स के बगैर कुछ कर सकता है, न जॉइंट्स के बगैर ये कुछ कर सकती है। को दैट मीन्स ये तीनों मिलके यानी कोऑर्डिनेटेड मैनर, यानी कि जब भी हम कोई मूवमेंट दिखा उस टाइम ये तीनों कोऑर्डिनेट होते हैं, मसल्स, स्केलेटल सिस्टम एंड जॉइंट्स, ये तीनों कोऑर्डिनेट होते हैं, तब जाके हम मूवमेंट दिखाते हैं, तब जाके हम लोकोमोशन करते हैं। ठीक है बेटा, को दैट मीन्स लोकोमोशन में इन तीनों का बराबर और अहम रोल है। ठीक है बेटा, गॉट इट। मसल्स का जितना रोल है उतना स्केलेटल सिस्टम का रोल है, उसका जितना रोल है उतना जॉइंट्स का रोल है। किसी एक में भी कोई फ़र्क होगी, किसी एक में भी कोई मतलब माल फॉर्मेशन होगी, किसी एक में भी कोई माल फंक्शनिंग होगी, तो हम लोकोमोशन नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है बेटा, हम मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा, वो तीनों का बड़ा अहम और बराबर रोल है किसमें? लोकोमोशन में। इसलिए हम इन तीनों के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे हम मतलब मूवमेंट वगैरह करते हैं, कैसे हम मूव होते हैं या लोकोमोट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चल पाते हैं। इसलिए पहले हम इन तीनों अहम चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, मूवमेंट, ये मसल्स, स्केलेटल सिस्टम यानी कि बोन्स और कार्टिलेजेस, और जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मसल्स। ठीक है बेटा, वी विल डिस्कस अबाउट द मसल्स। सवाल है, ये जो मसल्स होते हैं, कहा जाता है मसल्स तकरीबन कंस्टिट्यूट अबाउट 40 to 50% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। गो दैट मीन्स हमारी बॉडी का टोटल जो वेट है उसका 40 to 50% जो है दैट इज कंस्टिट्यूटेड बाय मसल्स, यानी कि 40 to 5, यानी कि मसल्स कंस्टिट्यूट 40 to 5% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। हमारी बॉडी के टोटल वेट का, हमारी बॉडी के टोटल वेट का 40 to 50% जो है दैट इज कंस्टिट्यूटेड बाय मसल्स, यानी कि मसल्स कंस्टिट्यूट 40 to 50% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। ठीक है बेटा, गॉट इट। दैट मीन्स मसल्स जो है, यानी कि मसल्स का हमारे वेट में सबसे ज़्यादा हिस्सा है। ठीक है, 40 to 50% ऑफ द टोटल बॉडी वेट इज कंस्टिट्यूटेड बाय मसल्स। और जब हम बात करते हैं मसल्स की, कहा जाता है हमारी बॉडी में मेनली तीन किस्म की मसल्स पाई जाती है, यानी कि मसल्स जो हमारी बॉडी के हैं हम उनको मेनली तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। याद रखना बेटा, वो मसल्स जो है हमारी
हमारी बॉडी में कितने टाइप्स के मसल्स पाए जाते हैं? 3 टाइप्स के मसल्स मेनली हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। मेन 3 टाइप्स के मसल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड द, पहला टाइप जो है उनको हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। क्या? स्केलेटल मसल्स कहते हैं। पहला टाइप जो है उनको हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं, या इनको हम स्ट्राइप्ड मसल्स भी कहते हैं। क्यों हम इनको स्केलेटल मसल्स कहते हैं, क्यों हम इनको स्ट्राइप्ड मसल्स कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। नंबर 3, स्ट्राइप्ड मसल्स के अलावा इनको हम स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। याद रखा बेटा, स्ट्राइप्ड मसल्स के अलावा इनको हम स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं, या एक और नाम से भी हम इनको जानते हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड द वॉलंटरी मसल्स। ठीक है बेटा। वो यानी कि पहला टाइप जो है मसल्स का जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं उनको हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं, या हम उनको स्ट्राइप्ड मसल्स के नाम से भी जानते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स के नाम से भी जानते हैं, वॉलंटरी मसल्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरा टाइप जो है मसल्स का जो कि हमारी बॉडी में पाया जाता है उनको हम कहते हैं स्मूथ मसल्स। क्या? स्मूथ मसल्स। दूसरा टाइप जो है उनको हम कहते हैं स्मूथ मसल्स। ठीक है बेटा। स्मूथ मसल्स भी हम इनको कहते हैं, हम उनको अनस्ट्राइप्ड मसल्स भी कहते हैं। क्या? अनस्ट्राइप्ड मसल्स। स्मूथ मसल्स भी हम इनको कहते हैं, अनस्ट्राइप्ड मसल्स भी हम कहते हैं, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स या अनस्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स भी हम इनको कहते हैं। ठीक है बेटा। और इसके अलावा इनको हम कहते हैं विसरल मसल्स भी। क्या? विसरल मसल्स भी हम इनको कहते हैं। क्यों कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। विसरल मसल्स भी इनको हम कहते हैं, और इनवॉलंटरी मसल्स भी हम इनको कहते हैं। ठीक है बेटा। वो क्या याद रखा आप लोगों ने बेटा? दूसरा टाइप कौन है मसल्स का जो हमारी बॉडी में पाया जाता है? दोज आर स्मूथ मसल्स, जिनको हम अनस्ट्राइप्ड मसल्स भी कहते हैं, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं, विसरल मसल्स भी कहते हैं, या इनवॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। यानी कि स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, अनस्ट्राइप्ड मसल्स के इसके नाम से भी हम इनको जानते हैं, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स के नाम से भी हम इनको जानते हैं, विसरल मसल्स के नाम से भी इनको हम जानते हैं, और इनवॉलंटरी मसल्स के नाम से भी इनको हम जानते हैं। और तीसरा टाइप जो है मसल्स का जो कि हमारी बॉडी में पाया जाता है, स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स कॉल्ड एज कार्डियक मसल्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। यानी कि हमारा हार्ट जो है इन कार्डियक मसल्स का बना होता है। ठीक है बेटा। इनको हम इसीलिए हार्ट मसल्स भी कहते हैं। ठीक है बेटा। को क्या याद रखा आप लोगों ने कि हमारी बॉडी में मसल जो कि हमारी बॉडी के टोटल वेट का 40 to 50% कंस्टिट्यूट करते हैं, हमारी बॉडी में ये मसल्स 3 किस्म की पाई जाती है। वन इज स्केलेटल मसल्स, जिनको हम स्ट्राइप्ड मसल्स के नाम से भी जानते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स के नाम से भी जानते हैं, और वॉलंटरी मसल्स के नाम से भी जानते हैं। नंबर 2 इज स्मूथ मसल्स, जिनको हम अनस्ट्राइप्ड नाम से भी जानते हैं, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स के नाम से भी जानते हैं, विसरल मसल्स के नाम से भी जानते हैं, और इनवॉलंटरी मसल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और नंबर 3 इज कार्डियक मसल्स। नाउ वी विल डिस्कस ऑल द 3 टाइप्स ऑफ मसल्स वन बाय वन। आइए अब हम इन तीनों किस्म की मसल्स एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द स्केलेटल मसल्स। ठीक है बेटा। पहले हम स्केलेटल मसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। सवाल है पहले ये स्केलेटल मसल्स। नंबर 1 इज स्केलेटल मसल्स। सवाल है ये स्केलेटल मसल्स हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि हमारी बॉडी में 3 किस्म की मसल्स पाई जाती है। सवाल है स्केलेटल मसल्स कहाँ पे पाई जाती, कहा जाता है कि ये हमारे लिम्ब्स में पाए जाते हैं। किसमें? हमारे लिम्ब्स में। ठीक है। लिम्ब्स में हमारी आर्म्स भी आती है, हमारी लेग्स भी आती है। ठीक है बेटा। बॉडी वॉल में ये पाए जाते हैं, हमारे लिम्ब्स में पाए जाते हैं, हमारे बॉडी वॉल में पाए जाते हैं। ठीक है बेटा। हमारी टांग में पाए जाते हैं, हमारे फेरेंक्स में पाए जाते हैं, हमारी टांग में पाए जाते हैं, हमारे फेरेंक्स में पाए जाते हैं, और जो टॉप मोस्ट पार्ट है ना, टॉप मोस्ट पार्ट अपर पार्ट ऑफ, हम ये कहेंगे जो अपर पार्ट है हमारे ईसोफेगस का, अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस, उसमें भी ये पाई जाती है। यानी कि वो भी बना होता है इन्हीं स्केलेटल मसल्स को। वो क्या याद रखा आप लोगों ने कि कहाँ कहाँ पे ये हमारी बॉडी पे पाए जाते हैं? हमारे लिम्ब्स में, हमारे बॉडी वॉल में, हमारे टांग में, हमारे फेरेंक्स में, और जो हमारी ईसोफेगस का अपर पार्ट है, यानी कि बिगनिंग जो है किसकी,
ईसोफेगस की, वो भी इसी स्केलेटल मसल्स की बनी होती है। लिम्ब्स भी हमारे स्केलेटल मसल्स की बनी, बॉडी वॉल भी हमारे स्केलेटल मसल्स, हमारी टंग जो है वो भी स्केलेटल, और हमारा फेरेंक्स जो है वो भी स्केलेटल मसल्स की भी पाए जाते हैं। सवाल है अब, वाई दे आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। सवाल है ना कि इनको स्केलेटल मसल्स हम क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर, क्योंकि इनको हम स्केलेटल मसल्स इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर अटैच्ड टू बोन्स, क्योंकि ये वो मसल्स है जो हमारे बोन्स के साथ अटैच्ड होती है। याद रखा, ये आर अटैच्ड टू बोन्स, या हम कहेंगे दे आर अटैच्ड टू आवर स्केलेटन, क्योंकि ये हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच्ड होती है, कहीं पे बोन्स के साथ, कहीं पे कार्टिलेज के साथ। ठीक है बेटा, वो इनको हम याद रखोगे आप क्यों स्केलेटल मसल्स कहते हैं, क्योंकि दे आर अटैच्ड टू आवर बोन्स, दे आर अटैच्ड टू आवर स्केलेटल सिस्टम। ठीक है बेटा, दे आर अटैच्ड टू आवर स्केलेटल सिस्टम। अब सवाल है कि इनको हम, मैंने भी कहा था कि स्ट्राइप्ड मसल्स भी कहते हैं। स्ट्राइप्ड मसल्स हम इनको क्यों कहते हैं स्केलेटल मसल्स को? स्केलेटल मसल्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे स्केलेटल के साथ, हमारे बोन्स के साथ, कार्टिलेजेस के साथ अटैच्ड होते हैं, उनके साथ ही फिक्स होते हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड स्केलेटल मसल। नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड स्ट्राइप्ड मसल्स? स्ट्राइप्ड मसल्स इनको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इनको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं, दे बियर डार्क एंड लाइट बैंड्स, डार्क एंड लाइट बैंड्स या स्ट्राइप्स, इनमें वो डार्क और लाइट बैंड्स पाए जाते हैं, यानी कि दे बियर डार्क एंड लाइट बैंड्स या डार्क एंड लाइट स्ट्राइप्स। ठीक है, इनमें वो ऐसे, आप मैं दिखाने की यहाँ पे कोशिश करूँगा, जब हम इनको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं ना बेटा, इनमें हमें देखने को मिलते हैं क्या, वो डार्क और लाइट बैंड, अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स हमें इनमें देखने को मिलते हैं ऐसे। ठीक है बेटा, इनमें हमें डार्क और लाइट बैंड्स देखने को मिलते हैं, डार्क और लाइट स्ट्राइप्स देखने को मिलते हैं। जैसे वो जेब्रा में होते हैं ना वो स्ट्राइप्स, वैसे वो डार्क एंड लाइट स्ट्राइप्स जैसे जेब्रा में होते हैं। ठीक है बेटा, वैसे ही डार्क और लाइट स्ट्राइप्स इन मसल्स में भी हमें देख, जब हम इनको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करते, दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड द स्ट्राइप्ड मसल्स। नंबर 3, अब सवाल है कि इनको हम वॉलंटरी, क्योंकि मैंने एक और नाम से भी इनको बोला था, जानते हैं कि इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। वॉलंटरी मसल्स हम इनको इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। ठीक है बेटा, क्योंकि दे वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। ठीक है बेटा, बिकॉज दे वर्क under the control of our will, अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, क्योंकि ये हमारी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं। ठीक है बेटा, जब भी हम चाहते हैं तभी ये काम करते हैं। सपोज जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहेंगे तभी हमारे ये लिम्ब्स काम करेंगे, हमारे लिम्ब्स में जो मसल्स है तभी हमारे वो कंट्रैक्ट हो जाएंगे और हम चल पाएंगे। गो दैट मीन जब ही हमारी मर्जी होगी तभी ये काम, हम एक ही जगह बैठे हैं, अगर हम यहाँ से उठना नहीं चाहते हैं तो ये ऐसे काम नहीं करेंगे। ये अगर हम उठना चाहेंगे, बाहर जाना चाहेंगे, तब जाके ये हमारी मसल्स काम करती है, हमारी ये स्केलेटल मसल्स काम करती है। वो दैट मीन्स ये दे वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, यानी कि दे वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल। ये हमारी मर्जी की, विल मीन्स मर्जी, ये हमारी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं, हमारी मतलब चाहने के मुताबिक काम करते हैं। दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। गो क्या थो तो गोबर याद, व्हाई दे आर कॉल्ड द वॉलंटरी मसल्स? Why these skeletal muscles are also called the voluntary muscles? Because they work under the control of our will, यानी कि they work according to our will. That is the reason they are called as voluntary muscles. ठीक है बेटा, got it now. अब जब हम बात करते हैं इन स्केलेटल मसल्स की, जब हम बात करते हैं इन स्केलेटल मसल्स की जब हम बात करते हैं, कहा जाता है कि इनका जो मेजर कंपोनेंट होता है ना बेटा, यानी कि मेजर कंपोनेंट, जब हम इनकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, मेजर कंपोनेंट जो होता है स्केलेटल मसल्स का, दैट इज द मेजर कंपोनेंट जो स्केलेटल मसल्स का होता है, दैट इज द वाटर। याद रखा,
रखना बेटा, मेजर कंपोनेंट स्केलेटल मसल्स का क्या होता है, वाटर होता है। और इसके अलावा इनमें मोस्ट अबंडेंट मिनरल जो पाया जाता है, याद रखना बेटा, मोस्ट अबंडेंट मिनरल जो पाया जाता है स्केलेटल मसल्स में, दैट इज द पोटेशियम। स्केलेटल मसल्स में मोस्ट अबंडेंट मिनरल जो पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो पाया जाता है स्केलेटल मसल्स में, दैट इज द पोटेशियम। इसके अलावा इसमें और भी कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम। कौन कौन? सोडियम, फास्फोरस, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है बेटा। वो इसके अलावा पोटेशियम सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में इसमें पाया जाता है, ये सारे सबसे ज़्यादा अबंडेंट इसमें पाया जाता है। इसके अलावा इसमें सोडियम भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, और क्या, लेकिन ये सारे पोटेशियम के बगैर ये सारे जो है ये ट्रेसेस में पाए, ट्रेसेस मीनस बहुत कम मकदार में पाए जाते, इन स्केलेटल मसल्स में ये बहुत कम मकदार में पाए जाते हैं। ठीक है बेटा। और इसके अलावा पता है इन मसल्स की क्या खासियत होती है कि दे स्टोर ग्लाइकोजन। इन स्केलेटल मसल्स में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, जो ग्लाइकोजन ये यूटिलाइज करते हैं, ठीक है बेटा, काम करने के दौरान, ठीक है बेटा, मूवमेंट करने के दौरान इसी ग्लाइकोजन को, स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ये यूटिलाइज करते हैं। इसके अलावा इनमें एक ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट भी पाया जाता है, याद रखना बेटा। इसके अलावा इन स्केलेटल मसल्स में एक ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट भी पाया जाता है, दैट इज व्हाट इज नोन एज मायोग्लोबिन। ये वो हीमोग्लोबिन है, ये मायोग्लोबिन है। ठीक है बेटा। इनमें ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट भी पाया जाता है, जिसको हम मायोग्लोबिन, यहाँ इसीलिए हम कहते हैं क्योंकि ये हीमोग्लोबिन जैसा ही होता है, इसीलिए इसको हम मसल हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। याद रखना बेटा, यानी कि इनमें एक ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट पाया जाता है, जिसको हम मायोग्लोबिन या मसल हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो इनको सप्लाई करता है। ये मायोग्लोबिन इनको सप्लाई करता है, इन मसल सेल्स को, क्या, ऑक्सीजन। ठीक है बेटा। जो ऑक्सीजन ये यूटिलाइज करते हैं उस स्टोर्ड ग्लाइकोजन को फिर ऑक्सीडाइज करने में, ताकि इनको एनर्जी मिल जाएगी और ये मूवमेंट कर पाएंगे। ठीक है बेटा, गॉट इट। गो मायोग्लोबिन एक, जिसको मसल हीमोग्लोबिन के, ये इनको सप्लाई करता है, प्रोवाइड करता है मसल सेल्स को, इन स्केलेटल मसल सेल्स को, क्या, ऑक्सीजन। ठीक है बेटा। और इसके अलावा इन मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में एटीपी पाया जाता है, फास्फोकैरेटीन पाया जाता है, कैरेटाइन पाया जाता है और यूरिया पाया जाता है। ठीक है बेटा। वो इसके अलावा इन स्केलेटल मसल्स में एटीपी पाया जाता है, कैरेटीन पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है। ठीक है बेटा। और फास्फोकैरेटाइन पाया जाता है। ठीक है बेटा। फास्फोकैरेटाइन भी इनमें पाया जाता है, किनमें, स्केलेटल मसल्स में। क्या क्या पाया जाता है? एटीपी पाया जाता है, फास्फोकैरेटाइन पाया जाता है, कैराटीन पाया जाता है और यूरिया पाया जाता है। ये थी कंपोजिशन किसकी? स्केलेटल मसल्स की। ठीक है बेटा। जो पहला टाइप मसल्स का जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं ये मसल्स, स्केलेटल मसल्स हमारी बॉडी में? लिम्बस में, बॉडी वॉल में, टंग में, फेरेंकस में, और जो बिगिनिंग है किसकी, हमारे ईसोफेगस की, फूड पाइप की, वो भी बनी होती है इन्हीं स्केलेटल मसल्स की। और इनको वॉलंटरी मसल्स इसलिए कहते हैं कि बिकॉज दे वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल। इनको स्ट्राइप्ड मसल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें वो डार्क और लाइट बैंड्स, जब हम इनको ऑब्जर्व करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, इनमें वो डार्क और लाइट स्ट्राइप, डार्क और लाइट बैंड्स पाए जाते हैं। और स्केलेटल मसल्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फिक्स होते हैं स्केलेटल के साथ, स्केलेटन के साथ, बोन्स के साथ ये अटैच्ड होते हैं। और मेजर कंपोनेंट इनका वाटर है। इसके अलावा पोटेशियम सबसे अबंडेंट मिनरल एलिमेंट है जो इनमें पाया जाता है। इसके अलावा सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम भी पाया जाता है इसमें, लेकिन ट्रेसेस में। और इनके अलावा इसमें स्टोर होता है इनकी सेल्स में ग्लाइकोजन, जो ये यूटिलाइज करते हैं बाद में। ठीक है बेटा, ड्यूरिंग नीड। और इसके अलावा इनमें एक ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट भी पाया जाता है, मायोग्लोबिन, जिसको मसल हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। वो इनको सप्लाई करता है इन सेल्स को, क्या, ऑक्सीजन। ठीक है बेटा। और इसके अलावा इसमें एटीपी, फास्फोकैरेटाइन, कैराटाइन और यूरिया भी पाया जाता है। ये था पहला टाइप मसल्स का जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। नाउ द सेकंड टाइप इज द विसरल मसल्स, जिनको हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। ठीक है बेटा। या अनस्ट्राइप्ड मसल्स भी कहते हैं, या इनवॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। ठीक है बेटा। इंशाल्लाह कल ये डिस्कस करेंगे।